हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग गांव के लिए निकल गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो आपके पास 6-7 दिन पहले आई थी, यानी कि शायद आपके पास वीडियो आई थी गुरुवार के दिन। वीडियो आपके पास आई थी, उसके बाद में आपके पास कोई वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि हम लोगों को गाँव में जाना था। और आप लोगों को पता ही है कि जब भी मेरा गांव में जाना होता है, उसके बाद में वीडियो आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद में 6-7 दिन कैसे निकल गए 1-2 दिन के चक्कर में, वो भी मैं वीडियो में आगे आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग है ना, गुरुवार को हम लोग वहाँ से निकले थे और उसके बाद में ये वीडियो है शुक्रवार के दिन की। हम लोग वहाँ से 4, 4:30 या 5 बजे के लगभग हम लोग वहाँ से निकले थे। फिर नाइट को पहुँचे, उसके बाद में वीडियो वगैरह कुछ बनाना हुआ ही नहीं। और उसके बाद में ये वीडियो है अगले दिन की। यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह चल रही थी। मम्मी जी बाहर थोड़ा सा ओश वगैरह कर रहे थे क्योंकि आज त्यौहार था और आज तेजा दशमी। क्योंकि गांव में क्या ना, तेजा दशमी को काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। तो यहाँ पे मम्मी जी बाहर की थोड़ी सी ना सफाई वगैरह वो करके आ गए थे। और यहाँ पे मैं ना अंदर रूम की सफाई कर रही थी, मम्मी जी वाले रूम की और मेरे वाले रूम की। मैंने जिस दिन मैं आई थी उसके अगले दिन ही मैंने, जिस दिन आज तेजादशमी थी उसी दिन मैंने सफाई कर दी थी। और यहाँ पे ये बाहर आपको झंडा दिख रहा होगा, यहाँ पे माता जी का मंदिर है यहाँ पे छोटा सा। तो यहाँ पे घर से जस्ट बाहर ही हमें माता जी के दर्शन होते हैं। और मैं तो इतनी ज़्यादा लकी हूँ ना कि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी जस्ट सामने ही मंदिर है, वहाँ पे भगवान जी के दर्शन होते हैं। यहाँ भी है और जो मेरा पीहर है उससे ज़्यादा दूर तो नहीं है, वहाँ से भी पास में ही मंदिर दिख जाता है वहीं से। तो यहाँ पे हमने क्लीनिंग वगैरह की और यहाँ पे मैं भी है ना नहा के और मैं फ्री हो गई थी और मम्मी जी भी वो भी नहा लिए थे। और क्यान को भी मैंने नहा के रेडी कर दिया था। और यहाँ पे क्या, क्योंकि दादाजी थे पापा जी, तो वो उनकी पूजा चल रही थी। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा घर का भी लुक दिखा रहे, कियान के पापा ही दिखा रहे थे। मेरा तो वीडियो बनाना हो ही नहीं पाता है, पर कियान के पापा थोड़ा बहुत, वो भी घर पे थे तो थोड़ा बहुत उन्होंने शूट कर दिया था। और मेरा था इस बार कि मैं आपके साथ थोड़ी बहुत वीडियो शूट करूँ, क्योंकि आप बोलते हो कि आप वहाँ पे वीडियो नहीं शूट करते हो। तो था मेरा इस बार की वीडियो यहाँ पे शूट करने का, पर हो नहीं पाया था क्योंकि क्या ना, मेरा था कि ट्राईपोड पर मैं ट्राईपोड लाना बिल्कुल ही भूल गई थी। और यहाँ पे भी क्योंकि पापा थे तो थोड़ा बहुत उन्होंने शूट किया था। झाड़ू पोछा सब हो गया था, पर कियान था जो अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत देर यहाँ पे खेल रहा था, तो थोड़ा सा उसने कचरा वगैरह कर दिया था। तो बस मैंने दोबारा से वापस झाड़ू निकाला था। और यहाँ पे अभी मैं ना थोड़ा सा काम करना था क्योंकि मुझे यहाँ पे ना भोग के लिए मिठाई तैयार करनी थी। तो मम्मी जी ने ना मावा पहले ही बना के रेडी कर रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं मिठाई बना के रेडी कर देती हूँ। और इससे पहले मैं ना मिठाई बनाने के बाद में फिर हम लोगों ने ना, आज सबका यहाँ पे व्रत था तेजादशमी के दिन, तो सब ने ना खाना काफ़ी ज़्यादा लेट खाया था। तो यहाँ पे मैं ना खाना बनाने, मतलब सॉरी, मिठाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मावा मम्मी जी ने बना रखा था, तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल लिया था। एक दिन पहले ही उन्होंने बना के क्या ना फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये टाइट हो गया था, तो मैंने कि कढ़ाई में डाल के और इसे थोड़ा सा है ना मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा गीला हो जाएगा, फिर ये आराम से मिठाई इसकी बन जाएगी। तो जो नॉर्मल मिठाई होगी तो वही मैं मिठाई बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सबको नॉर्मल मिठाई पसंद है, ना ही इसमें इलायची और जो क्या बोलते हैं उसे गिरी वगैरह होती है ना, मैं कुछ नहीं डालूँगी। नॉर्मल चीनी बाद में डाल के जो देसी मिठाई होती है वही मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे अभी मैंने खाने वगैरह की कुछ तैयारी नहीं की है। इसके बाद में मिठाई वगैरह बनाने के बाद में फिर मैंने सबके लिए खिचड़ी बनाई थी। सब ने खिचड़ी वगैरह खाई और शाम को सब लोगों ने खाना खाया था। और यहाँ पे क्यों था तो वो थोड़ी सी उसकी मस्ती वगैरह चल रही थी। इस्त्री वगैरह मंगवाई थी, तो क्योंकि पापा पे मुझे ना इस्त्री वगैरह करनी थी, उनके कपड़ों पे करनी थी, उन पे नहीं करनी थी, सॉरी। तो इस्त्री मैंने मंगवाई, तो क्यों यहीं पे रख के चला गया था। तो यहाँ पे हमारा ना छोटा सा किचन है, यहीं पे हॉल में ही है। तो यहाँ पे क्या ना, मतलब एक किचन ऊपर भी हमारा, जब पहले मैं यहाँ पे थी, जब शादी हुई थी, तो मतलब मैं यहाँ पे ना 4-5 साल में यहीं पर रही थी मैं। तो मैं ना ऊपर ही खाना बनाती थी, पर जैसे कि फिर हम लोग कोटा चले गए, तो या फिर यहाँ पे मम्मी जी का किचन मैंने ना नीचे ही शिफ्ट कर दिया था।
क्योंकि मम्मी जी की एज है तो फिर वो ना ऊपर नीचे जाने में थोड़े से प्रॉब्लम होती है और हाथ पैर वगैरह उनके दर्द करते हैं। तो फिर मैंने कि आप नीचे ही कर लो ताकि आपका किचन का सारा ही काम नीचे रह जाएगा। तो फिर मैं नीचे शिफ्ट कर देता। तो इस वजह से यहाँ पे छोटी सी गैस काउंटर टॉप है और अलमारी वगैरह है जहाँ पे डिब्बे वगैरह कुछ रखे हुए होते हैं। और मम्मी जी के इतनी कुछ चीज़ें काम नहीं आती, तो उनके जितना सा काम आता है तो किचन में बस उतनी सी ही चीज़ें रखते हैं। तो यहाँ पे मिठाई मेरी बन गई थी, इसमें मैंने चीनी डाल दी थी और बस इसको है ना मिक्स में करती जा रही थी। चीनी थोड़ी सी पिघल गई थी, फिर मैंने गैस बंद कर दिया था, क्योंकि अगर गैस चालू रहेगा ऑन रहेगा तो ना जो मिठाई है वो ना चिपचिपी सी फिर हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिक्स करने के बाद में फिर मैं ना गैस है तो फिर मैं ना उसे बंद कर दूँगी और उसके बाद में फिर मैं लगातार हिलाती रहूँगी ना, तो ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। जितना हम हिलाएंगे फिर मिठाई हमारी उतनी अच्छी से जम के रेडी हो जाएगी वो। तो यहाँ पे छोटा सा किचन है बस मेरा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। मतलब मुझे पता है मैंने 5-6 साल यहाँ पे निकाले। कभी मैं ना ऊपर बनाती थी, कभी नीचे बनाती थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद में। और वहाँ पे क्या ना, जैसे कि 15-20 दिन रुकने के बाद में मैं ना बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे मैं बोर हो जाती हूँ, और यहाँ पे आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं ना कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी, थोड़ी मुझे मिल नहीं रही थी, क्योंकि चीज़ें इधर उधर हो जाती है। मम्मी जी के मैं सब चीज़ें अच्छे से रख के जाती हूँ, पर फिर वो क्या ना मम्मी जी थोड़ा काम करते ना तो चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो बस वही मैं ढूंढ रही थी। मम्मी जी थोड़ा बाहर चले गए थे तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। तो यहाँ पर चीज़ें वगैरह मैंने ढूंढ के, और यहाँ पर अभी मैंने ना जो मिठाई थी तो वो बन के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे जो प्लेट है ना, तो बस उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, और जो भी मिठाई है तो बस वो इसमें डाल दूँगी, और जिसमें फिर है ना मिठाई थी, जो मिठाई बन के रेडी हो जाएगी। और वीडियो इस वजह से नहीं आ पाई थी क्योंकि हम लोग यहाँ से ना संडे के दिन फिर हम लोग यहाँ से गए थे। तो क्या हुआ था, जाने के बाद में फिर है ना नाइट को क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी तो उसे फ़ीवर वगैरह हो गया था। तो फिर ऐसे मेरी वीडियो बनाना हुआ नहीं, क्योंकि फिर बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाए तो ऐसे दिमाग थोड़ा ख़राब हो जाता है कि गाँव से आते ही बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि क्यों ने ना यहाँ पर 3-4 दिन तक इतनी ज़्यादा मस्ती की थी ना, घर पर बिल्कुल ही नहीं टिका था ये, दिन भर बस बाहर बाहर बाहर। तो इस वजह से थोड़ा सा उसका हो गया था, तो तबीयत वगैरह उसकी फ़ीवर वगैरह और थोड़ी सी जुकाम वगैरह उसकी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। और फिर शाम तक फिर लेडीज़ की वही प्रॉब्लम, यानी कि फिर मेरा पीरियड भी हो गया था। तो फिर मेरी भी तबीयत ख़राब, क्योंकि जब भी मेरा भी पीरियड होता है ना तो मेरा पेट बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है 2 दिन तक। तो ऐसे ही 3-4 दिन फिर है ना ऐसे ही निकल गए, फिर वीडियो बनाना हुआ नहीं। और फिर उसके बाद में कियान के हैं तो क्योंकि हाफ ईयरली एग्ज़ाम की तारीख आ गई थी, यानी कि क्योंकि एग्ज़ाम फिर ना होने लग गए थे। 2 दिन की छुट्टियां थी तो 2 दिन मेरी थोड़ी तबीयत सही हुई, और फिर उसके बाद में क्यू का एग्ज़ाम आ गया। तो फिर उस वजह से फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कि चलो क्यू को पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि गांव में चले गए थे तो क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं हो पाई थी। तो फिर इस वजह से मैंने 4-5 दिन ऐसे निकल गए। तो इसका ऐसे करके 6-7 दिन बिना वीडियो के ही निकल गए। वीडियो थी गांव वाली, बस इसे एडिट करना और डालने का ही था, पर हो ही नहीं पाया कि मैं बनाऊं और डालू करूं। तो इस वजह से। और यहाँ पे मिठाई मेरी बन गई थी, थोड़ी सी बस ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैंने गिरी डाली थी। मैं अंदर गिरी नहीं डालती हूँ, बस थोड़ा सा ऊपर डालती हूँ। और यहाँ पे मम्मी जी थोड़ा बाहर काम था तो वो चले गए थे। और यहाँ पे अभी ना 13 दशमी का जो झंडा होता है तो उसे भी पूरे गांव में ना घुमाया जाता है। तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा अभी लेट घुमाएंगे। तो यहाँ पे जो मिठाई थी तो बस मिठाई मेरी बन के रेडी हो गई थी। तो बस मम्मी जी वही पूछ रहे थे कि बन के रेडी हो गई, बन के हाँ बन गई है। तो थोड़ी की गीली दिख रही है, ये पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर के बाद में फिर ये ना जम जाएगी, जैसे कि 2-3 घंटे हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएगी ना, उसके बाद में फिर ये 2-3 घंटे के बाद में काफ़ी अच्छे से मतलब जम के रेडी हो गई थी। कभी होता है कि ये नहीं जमती है, और कभी होता है कि ये ना अच्छे से जम भी जाती है। तो यहाँ पे मिठाई बन गई थी मेरी, और यहाँ पे अभी मैं थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर रही थी, थोड़ा सा कचरा हो गया था। और यहाँ पे ये ना गाय के लिए चारा ला रखा है। हमारे ज़्यादा जानवर नहीं है, बस एक गाय है जो कि अभी है ना वो दूध वगैरह देती है। तो यहाँ पे बस मम्मी जी पापा जी एक गाय रखते हैं, ताकि वो अच्छे से उसकी एयर केयर हो जाती है। और गाँव में रह के घर का दूध खाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे तो खैर रख सकते हैं गाय। तो फिर इधर है ना क्या हुआ, मैंने थोड़ा बहुत मैंने काम किया।
इधर फिर हम लोगों ने ना खिचड़ी वगैरह बनाई, क्योंकि पापा ने भी थोड़ी बहुत खिचड़ी वगैरह खाई। फिर ये लोग निकल गए थे खेत के तरफ, क्योंकि इनको है ना खेत की तरफ घूमने के लिए जाना था। ये जब भी गांव में आते हैं ना, ये ना खेत की तरफ घूमने के लिए जाते हैं। इनको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और अभी जो बारिश का मौसम है तो इस टाइम पर तो हरियाली इतनी ज़्यादा होती है ना कि मन को है ना एक ना खुशी सी मिलती है कि मतलब बाहर जाओ और मतलब जितने भी खेत वगैरह है ना ये देखना करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ग्रीनरी तो इतनी हो रही है ना, अभी गाँव में जितनी ग्रीनरी होती है ना शायद उतनी ग्रीनरी कहीं मिलती ही नहीं है। हाँ, तो इसी वजह से। और कियान के पापा की आदत भी, जब भी है ना कियान के पापा, जब हम लोग यहाँ गांव में रहते थे यहीं से, क्योंकि पापा जॉब करते थे, इनका मतलब इनकी यहीं पे आसपास थी तो वहाँ जाते थे। तो ये ना संडे के दिन तो ये खेत की तरफ घूमने ज़रूर जाते थे। और कभी कभी तो ना सुबह भी ये ना जो कियान है तो उनके चाचा के साथ, इनके एक चाचा है तो बड़े वाले मतलब छोटे वाले, तो उनके साथ ही ज़्यादातर उनके साथ ही जाते हैं। तो बस उनको लेके निकल गए थे कि हम लोग थोड़ा खेत की तरफ घूम के आते हैं और फिर उसके बाद में झंडा निकलेगा वहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। क्यों भी बोल रहा था जाने के लिए, पर फिर क्यों से बोला कि हम लोग पैदल पैदल जाएंगे। तो फिर क्यों तो है ना वापस घूम के फिर वो ना वापस घर की तरफ चला गया था। और इधर ये ना ये सोयाबीन वाली फसल है तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हरी हरी हो रही है। अभी है ना मतलब यही दिखेगा यहाँ पे, मतलब इस तरफ भी सोयाबीन की ही फसल आपको दिखेगी और काफ़ी ज़्यादा हरी हरी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पूरे खेत आपको ना हरे हरे से दिखाई देंगे। और दोनों साइड पे ना सोयाबीन है, कहीं पे जो धान होती है तो वो है, कहीं पे क्या है। मेरा तो कभी जाना हो नहीं पाता है। मेरे को ना 3 साल हो गए, अभी मैं शायद 1-2 बार मैं ना खेत पे गई होंगी जब से मैं कोटा गई हूँ। उसके बाद में जब यहाँ रहते थे तो उस टाइम पर तो फिर भी 1-2 महीने में कभी मम्मी जी से मैं बोल के, और या तो उनके साथ या फिर उनके साथ नहीं तो जब भी, क्योंकि बुआ वगैरह ये आते तो घूमने जाते थे तो उनके साथ मैं चली जाती थी घूमने करने के लिए। ऐसे तो जाना करना होता ही नहीं है। और यहाँ पे रास्ते में कोई है ना दादाजी मिल गए थे तो बस इनसे ये बातें लग गए थे। तो ऐसे ही बोल रहे थे कि हम लोग गए ना तो बस वही बातें चीतें करते जो मिल रहे थे गांव के, तो बस दादाजी वगैरह या फिर जो भी कोई और मिल रहे थे तो बस उनसे ना आराम से बातें वगैरह करते करते। और जो गांव है तो बस वहाँ की तो खैर बातें अलग होती है, बताने से खैर कुछ मतलब से ना समझ में भी नहीं आते कि मतलब आपको क्या फीलिंग बताई। जो जिसके गाँव की जो फीलिंग होती है वो खुद ही समझ सकता है, और जो गाँव के लोग होंगे उनको ही पता होगा कि अपने खेत खलियान को देख के और हरियाली को देख के कितना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये ना अपने खेत पे आ गए थे। यहाँ पे ये आगे वाला खेत कियान के जो चाचा है उनका था, और जो दूसरी साइड वाला खेत था वो हमारा वाला था। तो यहाँ पे कोई थे जो चारा काट रहे थे, शायद चारा या कचरा कुछ था, मेरे को कुछ पता नहीं है यहाँ पे। तो ये काट रहे थे तो बस यहाँ पे भी ये लोग आते इनसे बातें करने लग गए थे। और यहाँ पे हमारे ना खेत पे ना एक कुआं भी है, और ना धूप है ना बिल्कुल ही है ना सिर पे आ गई थी, क्योंकि काफ़ी सारा काम भी हो गया था मेरा। फिर ये ना दिन में निकले थे, पर है ना मौसम थोड़ा ठंडा था ना तो धूप का इतना नहीं था। बस जो सूरज थे वो काफ़ी थोड़े तेज़ थे, पर हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। और यहाँ पे हमारे ना खेत पे कुआं है दोनों खेत के बीच में, तो इतना अच्छा है ना। मतलब मैं जब से आई ना मैंने 3-4 दिन तक कियान के पापा से, इनकी दादी से बोला कि मेरे को भी खेत पे लेके चलो, मेरे को कुआं देखना है, वहाँ पे नहाना है कूदना है। मतलब वैसे मतलब बोल रही थी, पर उन्होंने बोला कि चलेंगे चलेंगे। फिर ये लोग लेके भी नहीं गए और जाना वहाँ पे हो नहीं पाया। वरना मेरी इस बार काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी कि मैं कुएं पे जाऊँगी, क्योंकि दादी ने बोल दिया था कि कुआं है ना मतलब ना ऊपर तक पानी इसमें आ रहा है, मतलब थोड़ा सा ही बाकी है। तो मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ खेत वगैरह कुएं वगैरह को देखूँ, पर ये लोग गए नहीं, फिर लेके भी नहीं गए कि नहीं फिर कभी देख लेंगे कर लेंगे। और मुझे पता था कि जब अगली बार आएंगे उस टाइम तक तो इसका पानी भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ना फसल काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो रही थी दोनों तरफ से सोयाबीन वाली। और इधर ये धान थी, हाँ इस टाइम पे धान ही होती है। तो ये धान थी। मेरे को फसल वगैरह के बारे में कुछ इतना पता नहीं होता है, जितना मेरे को समझ में आता है तो उतना मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे अभी शायद इस टाइम पर धान और सोयाबीन बोई जाती है, और साथ में ये तिल्ली के पौधे हैं। तो ये मैंने तिल्ली के पौधे, मेरे को यहाँ पे ना 7-8 साल हो गए, मैंने पहली बार मतलब यहाँ पे ना तिल्ली के पौधे देखे, वो भी वीडियो में देखे, रियल में मैंने देखे ही नहीं है। तो यहाँ पे तिल्ली किसी ने लगा रखी होगी तो उन्होंने वहाँ का देखा था कि तिल्ली, क्योंकि अभी तो ना इस टाइम पे तिल्ली वगैरह बहुत ही कम बोई जाती है। पहले तो ना बहुत ही ज़्यादा लगाते थे, पर अब तो कहीं पे दिखती ही नहीं है तिल्ली वगैरह, क्योंकि निकलती भी नहीं है तो लोग लगाते भी नहीं है, और इतना कुछ काम में लेते करते भी नहीं है तो लगाना हो ही नहीं पाता है।
और यहाँ पे ये लोग है ना घूम के फिर ये ना घर पे आ गए थे। और कियान भी फिर है ना बाहर चला गया था अभी थोड़ी देर के लिए, और ये भी अपने दोस्तों से इनसे मिलने के लिए, तो बस थोड़ी बहुत देर अपने दोस्तों से मिलने के लिए आया। अपनी दादी से बोल रहा था कि मम्मा कि मेरे दोस्त है वो मेरे घर पे ही नहीं आए करे कि बाहर ही खेलेंगे, तो इसकी बस थोड़ा सा नाराज़ हो रहा था, तो बस कपड़े इधर उधर कर रहा था। इसकी दादी के सामने बस ये बहुत ही ज़्यादा नखरे करता है। वहाँ तो इसका कुछ बनता नहीं है बोलने करने का, पर यहाँ पे आने के बाद में से बहुत ही ज़्यादा लाड प्यार मिलता है। तो फिर यहाँ पे आने के बाद में ना किसी की बिल्कुल ही नहीं सुनता है। तो फिर बस ये थोड़ी बहुत देर अपनी दादी के से बातें करके दादी से, और फिर वापस से ना बाहर जाने के लिए तैयार रेडी हो गया था कि वापस मुझे बाहर जाना है, क्योंकि इस टाइम पे ना झंडा निकलने का भी टाइम हो गया था। जो तेरहदशमी वाला झंडा होता है तो फिर है ना वो भी निकलता है। 2 दिन तक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल थी, यानी कि आज तेरहदशमी थी और अगले दिन डोल थे। जो गांव के लोग हैं शायद वो जानते होंगे, और सिटी वगैरह में मुझे नहीं पता या वहाँ पे डोल या फिर तेरहदशमी का कुछ प्रोग्राम किया जाता है या नहीं किया जाता, पर गाँव में इतनी ज़्यादा अच्छे से धूमधाम से किया जाता है। तो यहाँ पे जो झंडा होता है उसको लेके घूमते हैं, और साथ में डीजे वगैरह होता है, तो उसके साथ में नाचते कूदते और इन्जॉय करते करते यहाँ पे निकालते हैं। गांव के जो उनको अच्छा लगता है तो वो लोग आते हैं, सब घर के सामने आते हैं, और वहाँ पे भजन कीर्तन या फिर जो भी डांस वगैरह होता है तो फिर ये वो लोग करते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब हमारे घर के सामने आया था तो फिर हमने भी थोड़ा सा यहाँ पे डांस वगैरह किया था। और यहाँ पे बस ये लोग है ना अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब त्यौहार वगैरह पे हम लोग गाँव में आते हैं और यहाँ पे त्यौहार वगैरह देखते करते हैं। वहाँ पे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। वहाँ पे आप कुछ भी सेलिब्रेट कर लो, छोटे त्यौहार हो वगैरह थोड़े बहुत भी, पर फिर भी इतना अच्छा नहीं लगता है। जबकि हम लोग गाँव में आते हैं ना, यहाँ पे कुछ करो या नहीं करो, पर उस दिन है ना इतनी अच्छी फीलिंग आ जाती है कि नहीं आज त्यौहार है। और मतलब अंदर से ना अपने आप ही एक अजीब मतलब है ना काफ़ी अच्छा मतलब ना खुशी से मिलने लग जाती है। तो यहाँ पे है ना 2-3-4 दिन कब निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। ना ही वीडियो की टेंशन और ना ही किसी बात की टेंशन। बस घर आने के बाद में सब टेंशन वगैरह मैं सब भूल जाती हूँ। यहाँ पे आने के बाद में सिर्फ बस मैं फ्री रहती हूँ, फ्री माइंड से। और यहाँ पे फिर मंदिर पे वहाँ पे झंडे को ना मंदिर के आसपास घुमाया जाता है, तो बस वही वो कर रहे थे। और फिर यहाँ पे जहाँ तक ये लोग है ना झंडे में गए थे, क्योंकि दादाजी मम्मी और साथ में क्योंकि पापा क्या ने सब चले गए थे और मैं घर पे थी। और फिर मैंने ये लोग आए ना वहाँ तक मैंने खाना रेडी कर दिया था। और आज के दिन हमारे यहाँ पे दाल बनती है, बाटी बनती है, साथ में लड्डू बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इसी का भोग लगता है। तो अभी आज तो हमारे घर में से भोग लगा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे किसी के ना बच्चा वगैरह हुआ था, यानी कि डिलीवरी वगैरह हुई थी। तो फिर इस टाइम पे ना मंदिर पे भोग नहीं जाता, पर घर पे खाना बनता है। वरना नॉर्मल जब भी ये त्यौहार आता है तो लड्डू बाटी वगैरह बनते हैं, और फिर है ना मंदिर पे भोग वगैरह जाता है, भोग लगाया जाता है इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे बस मम्मी जी हम लोगों की बातें चल रही थी। मम्मी जी वहाँ से आ गए थे, तो बस वो सुना रहे थे कि क्या किया क्या नहीं किया। और आते ही सबसे पहले मैंने पापा जी को खाना रख दिया था। सबसे पहले ये खा लेंगे, उसके बाद में फिर कियान के पापा ने खाया था। और कियान की दादी ने तो खाना खाया ही नहीं था, मम्मी जी ने, क्योंकि उनका होता है कि अभी है ना शाम को फिर वहाँ पे ढोक वगैरह लगाने के लिए जाते हैं 5:30 बजे के लगभग कुछ ऐसे। उस टाइम पे सब लोग वहाँ पे सब औरतें जाती है। उसके बाद में फिर मम्मी जी ने सबसे लास्ट में खाना खाया था। और हम लोगों ने तो झंडा जो निकल गया था उसके बाद में फिर हम सब लोगों ने मतलब 2-2:30 बजे के लगभग कुछ हमने खाना खाया था। मम्मी जी ने बहुत ही लेट खाया था। तो यहाँ पे सबसे पहले पापा जी खाना खा लेंगे, और उसके बाद में फिर कियान के पापा आ गए थे। वो भी थोड़ा लेट ही आए थे, तो फिर उन्होंने भी थोड़ा लेट खाया था। और क्योंकि दादाजी खाने के बाद में फिर कियान ने और मैंने तो खाना खा लिया था, यानी कि इनके बाद में फिर हम लोग भी खाने के लिए बैठ गए थे। और मैं ना मम्मी जी से भी बोल रही थी मम्मी जी आप भी खाना खा लो, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं हमेशा ये ना जब पूजा वगैरह हो जाती है वहाँ पे ढोक वगैरह लगाने के लिए जाते हैं, और उसके बाद में फिर हमारा खाना होता है। और गांव के त्यौहार इसी तरीके से हंसी खुशी से मनाए जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। और गाँव में तभी यहाँ पे ना याद काफ़ी ज़्यादा आती है यहाँ की कि नहीं गाँव में चलना है, और यहाँ पे जो भी त्यौहार है ना यहाँ पे आके करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे इतना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे फिर बस कियान ने और मैंने हम दोनों ने बैठ के आराम से खाना वगैरह हमने खाया, और कियान को भी साथ में खिला रही थी, क्योंकि कियान को मैं खिलाऊंगी तभी ये खाना खाएगा। और फिर अभी खाना खा के फिर ये वापस बाहर चला गया था। फिर ये शाम को बहुत ही ज़्यादा लेट आया था।
तो चलो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करूँगी, और जो बाकी की वीडियो कल वाली रहेगी, हम लोग कल कहीं पे घूमने गए थे तो वो वाली वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी कि आपको मैं ना कल वाली वीडियो ज़रूर मतलब पहुँचाऊँ वो वाली वीडियो, कोशिश करके एडिटिंग वगैरह करके। अभी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस चक्कर में भी थोड़ा सा हो सकता है एक आध दिन का वापस गैप लग जाए। तो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।